हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। एक स्टोरी भारत से जिसका कनेक्शन बांग्लादेश से। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी स्टोरी है। कभी कभी बड़ी खुशी देने वाली स्टोरीज आ जाती हैं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट है कि जिसमें एक रेयर ऑर्किड जो है वो इंडिया में 100 साल के बाद स्पॉट किया गया। एक बहुत ही रेयर ऑर्किड है ये, जो स्पॉट किया गया है इंडिया में 100 साल के बाद। इसको 100 साल पहले देखा गया था उत्तराखंड के अंदर, जो कि हिमालय का रीजन है, और अब उसको दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो भी देखा जाए तो नेपाल बॉर्डर पे है और उत्तराखंड के साथ ही पड़ता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो वहाँ पे इस ऑर्चिड को या ऑर्किड को, जो भी आप कहना चाहें, 100 साल के बाद साइट किया गया है वहाँ पे। और इसका जो लास्ट रिकॉर्ड मिलता है पीलीभीत से 1902 का मिलता है, यानी कि 118 साल पहले का इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। वो भी उत्तराखंड से मिलता है। उसके बाद ये कभी भी इसका वर्णन कहीं नहीं आया, कहीं मिली नहीं है, ऐसा लगा एक्सटिंक्ट हो गई। उसके बाद इसको जो मिला, एक इसका मेंशन था क्यू हर्बेरियम इन इंग्लैंड। हर्बेरियम वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स के जो पीसेस होते हैं उनको एज ए सेव करके रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है अलग पार्ट्स को, तो जिससे लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं बॉटनी के, उसको स्टडी कर सकते हैं। ये उस टाइम 100-150 साल पहले गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर, गंगा के प्लेन्स में पाया जाता था, और इसका नाम है यूलोफिया ऑब्ट्यूसा। यूलोफिया ऑब्ट्यूसा। लोकल नेम उसका क्या है नहीं पता इसके बारे में, और इंडिया में इसको बीच में 118 साल से नहीं देखा गया। बांग्लादेश में इसको 2008 में देखा गया। आप देखिए हैरानी की बात, बांग्लादेश के अंदर इसको 2008 में देखा गया। अब जब दुधवा नेशनल पार्क के जो फील्ड डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे संजय पाठक हैं, जो फॉरेस्ट उनके ऑफिसर होते हैं, उन्होंने कहा कि जून 30 को, आज से कुछ ही दिन पहले, लास्ट वीक में ये स्पॉट किया गया, और इसकी बहुत सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो भी लिए गए। और इसके बारे में जब जानकारी लेने की बात आई तो जानकारी किसके पास थी इसकी, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो अब देखिए, जो बॉटनिस्ट होते हैं, जो वनस्पति शास्त्र में काम करते हैं, बॉटनी में काम करते हैं, उनको पता रहता है कि दुनिया में कौन कौन एक्सपर्ट होते हैं। तो ये संजय पाठक, जो कि दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर हैं, उन्होंने फ़ोन किसको किया? उन्होंने फ़ोन किया मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरव। मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरव, ये पूरा नाम। ये बांग्लादेश से हैं, ये बोटेनिस्ट हैं, यानी कि वनस्पति शास्त्र, और ये इस टाइम जर्मनी में बॉटनी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। तुरंत उनसे बात की गई संजय पाठक के द्वारा इंडिया से, और उनको तुरंत ये फोटोग्राफ्स या जो भी वीडियोस थे तुरंत भेजे गए। किनको? मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरव को, जर्मनी में जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने देखते ही तुरंत कंफर्म किया कि हाँ ये वही है। यानी कि क्या है ये? यूलोपिया ऑब्ट्यूसा। ये वही ऑर्चिड है जो आपको 100 साल बाद नजर आया, जिसको 2008 में लास्ट टाइम बांग्लादेश के अंदर साइट किया गया था, और इस ढंग से उनकी मदद ली गई। तो मुझे लगा कि इतने बड़े बॉटनिस्ट जो हैं, अगर हमारे साउथ एशिया में हैं और उनकी खास स्टडी है, तो उनके बारे में कुछ जानकारी मैं निकालूं कहीं से। तो मुझे नेट से उनके बारे में कुछ जानकारी मिल गई कि मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरव वो ऑर्किड्स और वनस्पति शास्त्र को, जो बॉटनी है, प्लांट लाइफ, उसको स्टडी करते रहते हैं। ये रेयर ग्राउंड ऑर्चिड है ये यूलोफिया ऑब्ट्यूसा जो होता है, और ये बहुत अंडर सीरियस थ्रेट है। उसको ये बिलीव किया जा रहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, ख़त्म हो गया दुनिया से। और ओरिजिनली ये उत्तराखंड में पाया जाता था, जो कि हिमालयन रीजन है इंडिया का। और इसकी डिटेल जो मिलती है 1833 में कुछ डिटेल्स मिलती थी, वहाँ काफ़ी मिली हैं। लिंडली की डिटेल से 1833 की, ऑलमोस्ट 200 साल पहले। और फिर उसको वहाँ से कलेक्ट किया जाता था गैंजेटिक प्लेन से, गंगा के जो प्लेन्स थे, और उसको कुछ अंग्रेज थे वहाँ पे, डब्ल्यू बेल और मैकिन्नॉन ड्यूथी,
और इन लोगों ने 1902 के अंदर कुछ यहाँ से उनको प्लांट्स मिले थे लास्ट टाइम जो देखे गए थे इंडिया में। फिर उसके वो जो पीसेस थे उस प्रिजर्व करने के लिए लोग इंग्लैंड के शायद हर्बेरियम में ले गए थे वहाँ पर। ये प्लांट बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर खड़ा है। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन उसका एक मेन कल्प्रिट है देखा जाए तो अभी ये नहीं पता था कि ये है नहीं है। हालांकि 2008 में लास्ट टाइम बांग्लादेश में इसको देखा गया था, लेकिन अब ये मिल गया है और इसके फूल भी खिले हुए हैं, फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ये फील्ड सर्वे में इसका पता लगा कि अब इसकी सुरक्षा की जा रही है वहाँ पे और उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है कि वहाँ पे एकदम से कुछ भी कोई इसको डिस्ट्रॉय करने की कोई जानवर या कोई आदमी, और वहाँ पे उसको पूरा प्रोटेक्ट किया जा रहा है प्लांट को, क्योंकि बड़ी रेयर चीज़ है, रेयर फाइंड है ये। और इससे जितने भी बॉटनी के दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और उसमें जो सबसे खुश होने वाले व्यक्ति कौन है? मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरभ, जो बांग्लादेश के हमारे बॉटनिस्ट हैं जो वहाँ पे जर्मनी में रिसर्च करते हैं। तो ये नेचुरल हिस्ट्री के जो डेटाज हैं सारे के सारे प्लांट्स के बारे में ये सब वहाँ पर करते हैं। और ये मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं हमारे, इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है और प्लांट्स के उनके मैच्योरिटी टाइम, पॉलिनेशन, फ्रूटिंग और अलग अलग जो एक स्ट्रीम्स हो सकती हैं बॉटनी की, उसके ऊपर उनका काफ़ी रिसर्च है, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन बांग्लादेश ऑन ग्राउंड ऑर्चिड जो कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो ये एक तरह से क्रेडिट इनको जाता है, मोहम्मद हुसैन सौरभ साहब को जाता है। तो इनको मेरी ओर से सलाम है। ये तो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो कहीं गुम हैं, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम बड़े बड़े फिल्मी हीरो को हीरो बना लेते हैं, पॉलिटिशियंस को हीरो बना लेते हैं, लेकिन ये जो साइलेंट है ना, ये हमारे साइंटिस्ट, वर्कर्स, ये देश की शान होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन जैसे व्यक्ति को तो एक तरह से बांग्लादेश का हीरो मानना चाहिए, जिनके पास इतनी न्यूज़ है, इस बारे में काम कर रहे हैं ऑर्चिड्स के ऊपर, और उनको तो कोई अवार्ड भी मिलना चाहिए। और इस ऑर्किड के इस फ्लावर की वजह से पूरी दुनिया में इनका नाम हो रहा है और जगह जगह उनका नाम जा रहा है। इंडिया के बहुत सारे पेपर्स में इस बारे में बातचीत हो रही है, मुझे नहीं पता था, लेकिन न्यूज़ छोटी थी, बाद में रिसर्च करके पता लगा कि ये ऐसे ऐसे है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद बॉटनी का स्टूडेंट रहा हूँ। हमें एक बात समझनी चाहिए, टैलेंट कहीं भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। और ये जैसे ऑर्चिड जो हैं ये रेयर हैं, ऐसे ही मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरभ भी रेयर हैं, तो उनकी भी वहाँ पे मान सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। तो इसके लिए बांग्लादेश को भी धन्यवाद है कि वहाँ से ऐसा रेयर टैलेंट निकल के आता है। और हमारा चैनल इसीलिए जाना भी जाता है कि हालांकि हम इकोनॉमिक चैनल हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ खबरें ऐसी निकाल कर लाते हैं, आपको देते हैं कि जिसका रिश्ता आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, कुछ ऐसी चीज़ें जो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, स्कैन करते करते हमें उस बारे में पता लग जाता है और हम आप तक उन बातों को पहुंचाते हैं। ये एपिसोड को आप लोग देखिएगा, पसंद कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, आगे लिंक भेजिएगा, लोगों को उनके बारे में बताइएगा, मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरभ के बारे में, कि देखिए बांग्लादेश के अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो जर्मनी में काम करते हैं, और हिंदुस्तान के जो हमारे बॉटनिस्ट हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, वो उनको फ़ोन करते हैं जर्मनी में, सर आप कंफर्म कीजिए क्या ये वही है। तो ये बड़ी हौसला अफजाई होती है, इज़्ज़त अफजाई होती है, ऐसे ही कंट्री की इज़्ज़त बढ़ती है। शुक्रिया आपका। और जैसे मैंने कहा कि लिंक इस एपिसोड के ज़रूर आगे भेजिएगा, जितने लोगों को चाहिए उतने आगे भेजिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।